हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। और आज के क्वेश्चन दोस्तों जियोग्राफी के होने वाले हैं, जो कि 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा और 100% आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करेगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी चीज की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी हो या आरआरबी हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सबके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, आपको काफी मजा आएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और ऐसे प्रश्न को हमें याद करना चाहिए या समझना चाहिए। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं सवालों की ओर। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके बीच आता है। देखिए 1 से 25 तक जो है दोस्तों, ये आपका विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड जियोग्राफी को क्वेश्चन है। देखो एकदम कैटेगराइज किया गया है, 1 से 20 25 तक, फिर 25 से 50 तक, ऐसे करके आपका जो है पूरा कैटेगराइज किया गया है। तो पहला प्रश्न दोस्तों आता है क्या आपका, कि सहारा मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है। देखिए दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन आ गया। सहारा मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है, तो आपके ऑप्शन ए शीत मरुस्थल, बी उष्ण मरुस्थल, या सी तटीय मरुस्थल, या फिर डी वसा छाया मरुस्थल। तो दोस्तों अपना जवाब बताइए क्या होगा। तो दोस्तों आपका उत्तर बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी उष्ण मरुस्थल जो है आपका बिल्कुल भी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, स्क्रीन पर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ आपके बीच। विश्व का सबसे बड़ा, ये थोड़ी सी गलती, हाँ ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा दोस्तों, मेडास्कर होगा, या ग्रीनलैंड, या फिर दोस्तों आपका बोनियो, या फिर सुमात्रा। तो दोस्तों अपना जवाब देखिए कौन सा होगा आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा। देखिएगा बी ग्रीनलैंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो आपको बी पर उत्तर लगा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, अमेजोन। देखिए अमेजोन नदी किस महासागर में मिलती है, यानी कि जो अमेजन नदी है दोस्तों वो किस महासागर में मिलती है। थोड़ी सी टाइपिंग में लगता है गड़बड़ी हो गई है, मिलती है। देखिए यहाँ पर अटलांटिक आएगा, या फिर दोस्तों आपके अटलांटिक अटलांटिक आएगा, या प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, या फिर आर्कटिक महासागर। ये आपका आर्कटिक महासागर है दोस्तों, याद रखेंगे। थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि पीडीएफ गड़बड़ हो गई है, बट कोई बात नहीं, आपका उत्तर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अंटार्कटिक महासागर में अमेजन नदी जो है दोस्तों मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस देश को कहा जाता है। दोस्तों मैं लैंड ऑफ मिडनाइट यानी कि मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है, या याद रखेंगे आपका ऑप्शन ए नॉर्वे, बी स्वीडन, या सी रूस, या फिर डी दोस्तों फिनलैंड। तो आपको ये बात पता है कि आपका उत्तर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि नॉर्वे। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है दोस्तों ए पर टिक लगा लेंगे। ये रहा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। डेड सी यानी कि डेड सी के नाम से किस दो देशों के बीच स्थित है। डेड सी जो है दोस्तों किन दो देशों के बीच स्थित है। पहला आपका इजराइल जॉर्डन, या फिर दोस्तों दूसरा बी इराक या ईरान, सी ऑप्शन सऊदी या जॉर्डन, या फिर डी सीरिया या लेबनान। तो दोस्तों अपना जवाब बताइए, सोचिए कौन सा हो सकता है। तो आपके उत्तर दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा, ए हो जाएगा। ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा होगा दोस्तों, अंटार्कटिका, या फिर पामीर, या फिर तिब्बत, या दक्कन। तो देखिए दोस्तों आपका उत्तर क्या होगा, सोचिए। आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। सी ऑप्शन पर टिक लगा लेंगे, बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है हमारे बीच। देखिए यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, देखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, किस नदी पर है, ये कौन सा। देखिए अमेजोन का डेल्टा, नील, या गंगा ब्रह्मपुत्र, या फिर यांगत्जे। तो आप अपना उत्तर बताइए कौन सा होगा दोस्तों। आपका उत्तर मिला लीजिएगा, सी हो जाएगा। ठीक है,
सी ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा, इस पर आप टिक लगा लीजिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है। देखिए दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है, इसके आपके ऑप्शन सोच लीजिएगा, देखिएगा क्या क्या आता है आपका ऑप्शन। ऑप्शन ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूएसए या फिर डी इंडोनेशिया। तो अब आपका उत्तर बताइएगा कौन सा होगा दोस्तों। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए सारे वीवीआई क्वेश्चन है, थोड़ी सी पीडीएफ में टाइपिंग में लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है इस फॉर्मेट की वजह से, बट कोई नहीं, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, उसे आप समझिएगा। सिर्फ सवालों को समझना हमारी जो है जिम्मेदारी है, जिस बेस पर हम आगे किसी भी पेपर में जाकर बैठेंगे, किसी भी कंपटीशन का पेपर हम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, किस देश में सबसे अधिक ज्वालामुखी सक्रिय है। देखिए किस देश में सबसे अधिक ज्वालामुखी जो है दोस्तों सक्रिय है। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी इटली, सी जापान या फिर डी फिलीपींस। देखिए ये वीवीआई क्वेश्चन है, आपको पता रहना चाहिए कि किस देश में सबसे अधिक ज्वालामुखी जो है दोस्तों सक्रिय है। तो याद रखेंगे आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, बिल्कुल भी सही हो जाएगा। अगर आपका ऑप्शन उत्तर ए था तो बिल्कुल सही है। ठीक है, देखते जाइएगा आपका कितना सही आपका उत्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रोरिंग फोर्टिस किस गोलार्ध में पाई जाती है। देखिए ये किस गोलार्ध है, ठीक है, किस गोलार्ध में पाई जाती है, ये याद रखेंगे। आपका उत्तर ए उत्तरी, बी दक्षिणी, सी दोनों या डी कोई नहीं। किस गोलार्ध में पाई जाएगी, उत्तरी, दक्षिणी, दोनों या फिर कोई नहीं। तो आपका उत्तर याद रखेंगे बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा, टिक कर देंगे। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए विक्टोरिया झील कहां पर है दोस्तों, विक्टोरिया झील कहां पर होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप या फिर डी दक्षिण अमेरिका। तो अब आपका उत्तर बताइए, विक्टोरिया झील कहां पर है। तो आपका उत्तर है दोस्तों बी यानी कि अफ्रीका। याद रखेंगे बी ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा। अगर आपका ये उत्तर सही था तो आप समझिए आप तरक्की के राह पर हैं, जल्दी ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सभी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उन सबको शुभकामनाएं हैं, सबका सिलेक्शन हो, सब आगे बढ़े और अपने अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि मैदानी जो है दोस्तों आपकी हवाएं, मैदानी हवाएं जिसको चिनुक कहा जाता है, वो कहां पाई जाती है। आप देखिएगा ऑप्शन ए यूरोप या फिर बी कनाडा यूएसए या फिर सी दक्षिण अमेरिका या फिर डी रूस। तो बताइए दोस्तों आपका उत्तर क्या होगा। अब चलते हैं उत्तर की ओर। उत्तर आपका बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। अगर आपका उत्तर बी था तो 100% सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट, विश्व का सबसे शीत स्थान। देखिए विश्व का सबसे शीत स्थान जो होता है यानी ठंड वाला जगह, वो कौन सा है। ए वेरख्यांस, बी ओमियाकॉन या फिर सी दक्षिण ध्रुव या फिर डी साइबेरिया। आपका उत्तर हो जाएगा बी ओमिक्योन जो है दोस्तों बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन पर आप टिक लगा देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आ रहे हैं आपके बीच। देखिए किस देश में सबसे अधिक टाइम जोन है। देखिए टाइम जोन किस देश में इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख लीजिएगा, वीवीआईपी में भी। ठीक है, चलिए इसको देखिएगा। ऑप्शन ए रूस, बी फ्रांस, सी अमेरिका या फिर डी चाइना। तो अब देखिए किसमें सबसे अधिक टाइम जोन है। तो आपका उत्तर जो है दोस्तों बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिएगा, फ्रांस के ओवरसीज यहां पर टेरिटरी सहारे बी ऑप्शन याद रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, फ्रांस के ओवरसीज टेरिटरी मलाकार यानी कि सहारा रेगिस्तान किस प्रकार की जलवायु में आता है। बी डब्ल्यू, ए डब्ल्यू, सी एफ या फिर डी एफ।
तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए बिल्कुल भी सही कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आ चुके हैं आपके बीच दोस्तों, बने रहिएगा चैनल के साथ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपके बीच आ चुके हैं। देखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यांगत्जे, बी पीली नदी, सी सिंधु, या फिर डी मेकॉन्ग। तो अब आपका उत्तर बताइए क्या होगा? आपका उत्तर दोस्तों ए बिल्कुल भी सही होगा, जिसने भी ए टिक किया था उसके सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको नोट करते जाइए। ग्रेट लैक्स किस महाद्वीप में है? अब ग्रेट लैक्स किस महाद्वीप में है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। आपका उत्तर बताइए क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन, एकदम खतरनाक क्वेश्चन आपके बीच आया, बने रहिएगा और सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा। तुर्की का अधिकांश भाग किस महाद्वीप में आता है? ठीक है, तुर्की का जो अधिकांश भाग है वो किस महाद्वीप में आता है? ऑप्शन ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, या फिर डी दोनों, ए प्लस बी। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, बिल्कुल भी याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है दोस्तों, फिर से एकदम खतरनाक जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक्वंगा पर्वत कहां पर है? देखिएगा, आपका ऑप्शन ए यूरोप, बी दक्षिण अमेरिका, सी एशिया, या फिर डी अफ्रीका। तो आप याद रख लीजिएगा, एक्वांका पे जो आपका पर्वत है वो बी ऑप्शन यानी कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखिएगा। रूस की सबसे लंबी नदी, रूस की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए लीना, बी ओब, या सी येनिसेई, या फिर डी वेल्गा। तो अब आप बताइएगा आपका उत्तर क्या होगा? रूस की सबसे लंबी नदी जो है डी ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा, लगा देंगे टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। दुनिया का सबसे पुराना मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? दुनिया का सबसे पुराना मरुस्थल, ऑप्शन ए गोबी, बी कालाहारी, सी अटाकामा, या फिर डी सहारा। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी अटाकामा, बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, लगाते जाएंगे टिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। में वीवीआई में इसको रखेंगे ऐसे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट। विश्व का सबसे बड़ा जलीय जलप्रपात यानी कि चौड़ाई जो है दोस्तों कौन सी है? इगाजू, या फिर दोस्तों नियाग्रा, या फिर विक्टोरिया, या फिर एंजल, या सी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएगा विक्टोरिया। दोस्तों आपका प्रश्न आता है कौन सा समुद्र सबसे खारा है? याद रखेंगे आपके ऑप्शन ए रेड सी, बी ब्लैक सी, या फिर सी वॉल्टिक, या फिर डी आपके दोस्तों कैरिबियन सागर। तो अब आपका उत्तर दोस्तों ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा। रेड सी जो है दोस्तों दुनिया का सबसे खारा समुद्र है। ठीक है, चलिए वीवीआई में रखेंगे इस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आता है दोस्तों, किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है? दोस्तों ऑप्शन ए रूस, बी कनाडा, सी ब्राजील, या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। तो आपका जवाब बिल्कुल बी सही हो जाएगा, कनाडा, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है? आपके ऑप्शन ए अफ्रीका, या फिर दोस्तों बी एशिया, सी दक्षिण अमेरिका, या डी यूरोप। तो दोस्तों आपका उत्तर डी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेंगे यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके 25 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब हम चलते हैं 26 से 50 तक यानी कि भारत के भूगोल पर। अब देखिए वो जो हमने 25 क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन थे
वर्ल्ड जियोग्राफी के, ठीक है। और अब जो हम करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं भारत का भूगोल यानी कि इंडियन जियोग्राफी। देखिए, अब सबसे पहली क्वेश्चन आता है आपके बीच कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपके ऑप्शन ए कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी केटू या फिर डी कामेत। तो जरा बताइएगा आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों। आपका उत्तर जो है बिल्कुल भी सही हो जाएगा, ए भारत के अंदर, ठीक है। याद रखेंगे भारत के अंदर नंदा देवी और भारत में और वर्ल्ड में आपका जो है कंचनजंगा आता है, ठीक है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी आ चुकी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों। गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या फिर गोदावरी। तो आपका उत्तर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा नदी जो है दोस्तों सबसे लंबी नदी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। देखिए, जो है आपका दोस्तों अजावली या फिर हिमालय या सतपुड़ा या फिर विंध्य। तो आप याद रखेंगे आपका जो ये होगा आपका अरावली पर्वत सबसे पुरानी पर्वत है, ठीक है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे शुष्क स्थान कौन सा यानी ठंडी जगह कौन सी है। आपका ऑप्शन ए जैसलमेर, बी लेह, सी जोधपुर या फिर डी बीकानेर। तो आपका उत्तर दोस्तों बी लेह बिल्कुल भी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडियन जियोग्राफी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है भारत में। तो आपका ऑप्शन ए चिरापुंजी, बी मासिनराम या सी पासीघाट या डी महाबलेश्वर। तो आपका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। मासिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, मेघालय के मासिनराम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान या फिर डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल भी सही हो जाएगा। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो सी ऑप्शन पर आप टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों। आपका ऑप्शन ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी केरल। तो आप याद रखिएगा तट रेखा वाला राज्य जो सबसे लंबी तट रेखा जिसकी है वो है दोस्तों गुजरात, यानी कि आपका उत्तर ए जो है बिल्कुल भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन राज्यों से नहीं गुजरती है। तो अब आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी राजस्थान, सी झारखंड या डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार से जो है दोस्तों आपके लाइन ऑफ कैंसर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, काली मिट्टी कहां अधिक पाई जाती है। दोस्तों किस जगह पर काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। याद रखेंगे आपका ऑप्शन ए पंजाब, बी गुजरात, सी असम या फिर डी ओडिशा। तो आपका उत्तर है दोस्तों बी बिल्कुल भी सही, यानी कि गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी झील यानी कि खारे पानी की, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन ए चिल्का झील, बी पुलकट झील, सी लोकतक झील या फिर डी सांभर झील। तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। सांभर झील जो है दोस्तों सबसे खारे पानी की झील है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, संगभूमि किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सोना, बी तांबा, सी लोहा या फिर डी
चूना। तो ये याद रखिएगा, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे आपका उत्तर सी बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने सी पर टिक किया था बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? देखिए, नीलगिरी, ऑप्शन बी सुंदरबन, सी नर्मदा या बी पंचमढ़ी। तो अब आपका ऑप्शन चारों में से बताइएगा कौन सा सही होगा। तो आपका बी उत्तर बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने बी पर टिक किया था उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नदी जो 2 बार भारत में प्रवेश करती है वो कौन सी नदी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा या फिर सी घाघरा या डी तीस्ता। तो आपका उत्तर ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र भारत में 2 बार एंटर करती है। ठीक है दोस्तों, और अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जानी जाती है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसको 5 नामों से जाना जाता है, तो वो भी आपका ब्रह्मपुत्र होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पुरानी चट्टानें कहां है दोस्तों? अरावली, हिमालय, विंध्य या सतपुड़ा। तो आपका ऑप्शन उत्तर जो है दोस्तों ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा, अरावली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एकदम स्पीड लेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें कवर करने हैं आज। कम से कम 100 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, तो 100 क्वेश्चन को कवर करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? देखिएगा, ऑप्शन ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा या फिर डी छत्तीस सी डी आपका छत्तीसगढ़। तो आपका उत्तर जो है डी छत्तीसगढ़ बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे लंबी नदी घाटी कौन सी है? देखिएगा, गंगा, बी नर्मदा, सी कावेरी या फिर डी गोदावरी। तो आपका उत्तर बी जो है बिल्कुल भी सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन के साथ बने रहिएगा, चैनल के साथ बने रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, बी मांझुली द्वीप या सी अंडमान द्वीप या डी सिर्फ दीव। तो अब आपका उत्तर जो है दोस्तों बी बिल्कुल भी सही होगा, क्योंकि मांझुली द्वीप जो है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी द्वीप है। और ये किस पर बनी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आता है, हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए महान, बी शिवालिक या फिर सी मध्य या डी तिब्बती। तो आपका उत्तर ए जो है बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का थर्मल पावर कैपिटल किसे कहा जाता है? यानी कि ऑप्शन ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र या फिर डी। तो आपका उत्तर जो है दोस्तों ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ए पर आप लगा लेंगे टिक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारत में प्राकृतिक गैस सबसे अधिक कहां पर है? देखिएगा, भारत में प्राकृतिक गैस जो है दोस्तों सबसे अधिक कहां है? ऑप्शन ए आसाम, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या डी आंध्र प्रदेश। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी बिल्कुल भी सही होगा। ठीक है दोस्तों, नोट करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मालवा पठार किससे बना है? मालवा पठार किससे बना है दोस्तों? ऑप्शन ए काली मिट्टी, बी ज्वालामुखी लावा या फिर सी रेतीली मिट्टी या डी नदीय नक्षेप। तो आपका उत्तर बी ज्वालामुखी लावा बिल्कुल भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारत के कच्छ का रण
किस राज्य में है? देखिए कच्छ का जो रण है वो भारत के किस राज्य में है? तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा, क्योंकि गुजरात के कच्छ जिले में कच्छ का रण है। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे कि भारत का जो दोस्तों सबसे बड़ा राज्य है, सॉरी जिला है, वो आपका कच्छ जिला ही है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य तो आपको याद होगा जो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। जस्ट अभी आपको मैंने बताया था कि ऑप्शन ए यूपी, बी बिहार, सी महाराष्ट्र या फिर डी पश्चिम बंगाल। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भी मैंने बताया आपका उत्तर प्रदेश यानी यूपी, बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके बीच, भारत में सबसे बड़ी नदी तटीय मैदान कौन सा है? ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र, बी गोदावरी, सी नर्मदा या फिर डी कृष्णा। तो आपका उत्तर ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ी तबीयत भी गड़बड़ है बट क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन कहां होता है दोस्तों? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल या फिर डी असम। तो बताइएगा, बड़ा आसान सा है, आपका उत्तर बी जो है बिल्कुल भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। अब आपका हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। चलते हैं 51 से 75 तक के क्वेश्चन की ओर। अब ये आता है दोस्तों आपका फिजिकल जियोग्राफी, यानी कि भौतिक भूगोल की अब हम चर्चा करेंगे। एकदम मिक्सअप क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में 25-25 को 4 भागों में बांटा गया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फिजिकल जियोग्राफी। पहला क्वेश्चन आपके बीच आता है दोस्तों, याद रखेंगे, अब ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। महाद्वीप बहने का सिद्धांत किसने दिया? देखिए महाद्वीप बहने का सिद्धांत जो है दोस्तों किसने दिया? तो वैगनर ने दिया था, याद रख लेंगे। ठीक है, जिस रिंग ऑफ फायर के नाम से। अब अगला क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर के किनारे है? तो दोस्तों रिंग ऑफ फायर किस महासागर के किनारे है? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर के किनारे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, स्टेपी क्षेत्र की घास कहां पाई जाती है, किस टाइप की घास होती है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा शॉर्ट ग्रास। ठीक है, छोटी घास होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार की पर्वत है? तो दोस्तों हिमालय जो है दोस्तों आपके फोल्डेड पर्वत की प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक गर्म है? पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक गर्म है दोस्तों? तो भूमध्य रेखा जो है दोस्तों यहाँ सबसे अधिक गर्म है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप, पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखेंगे, पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप अंटार्कटिका है। नोट कर लेंगे, अंटार्कटिका सबसे ठंडा महाद्वीप होता है पृथ्वी का। चलिए इन क्वेश्चन को वीवीआई में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन में के तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, किस गैस का योगदान ग्रीन हाउस में सबसे अधिक होता है? तो किस गैस का? तो याद रखेंगे CO2 का। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन क्षरण मुख्यतः किस गैस से है? तो ये याद रखेंगे, उत्तर हो जाएगा CFC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम किस महासागर में है? याद रखेंगे, गल्फ स्ट्रीम किस महासागर में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अंटार्कटिक। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्रुवीय जलवायु में प्रमुख वनस्पति कौन सी होती है? तो आपका उत्तर मॉस लीचेन। याद रखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका दोस्तों, कर्क रेखा किस महाद्वीप में से सबसे अधिक गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा जो है किस महाद्वीप से सबसे अधिक गुजरती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एशिया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके बीच, जल चक्र में सबसे बड़ी भूमिका किसका होता है? तो ये याद रखेंगे, सूर्य की ऊर्जा का होता है। ठीक है, जल चक्र में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? सूर्य की ऊर्जा की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा उत्पन्न करने वाली सबसे प्रभावी बादल कौन सी होती है? तो ये याद रखिएगा, क्यूमुलोनिम्स जो है आपकी बिल्कुल भी सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके बीच, दिन रात किस कारण होता है? तो दिन रात जो है दोस्तों आपके पृथ्वी का अक्षीय घूर्णन के कारण होता है, यानी जिसको हम कहते हैं रोटेशन होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आता है दोस्तों, वर्ष भर सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ती हैं? दोस्तों पूरे साल भर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी किरणें कहां पर पड़ती हैं? तो ये याद रखेंगे, आपका उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, ये होता है रिएक्टर स्केल, जिसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका कि हवा हमेशा किस दिशा में बहती है? याद रखेंगे, इसका उत्तर होगा दोस्तों उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का भारीतम तत्व क्या है? पृथ्वी का यानी सबसे भारी तत्व जो है दोस्तों वो कौन सा है? तो याद रखिएगा, लोहा सबसे भारी तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप यहां पर आते हैं, नदी का मुहाना चौड़ा क्यों? तो ये याद रखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा नक्षेपण के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टैलेक्टाइट कहां बनती है? तो याद रखेंगे, स्टैलेक्टाइट जो है दोस्तों गुफाओं की छत पर बनती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, ज्वालामुखी राख क्या होती है? तो ये याद रखिएगा, ये होता है बारीक सलीका। ठीक है, बारीक सलीका याद रखेंगे, ज्वालामुखी राख जो होती है वो बारीक सलीका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पवन कटाव का किस क्षेत्र में अधिक होता है? यानी पवन का कटाव जो है दोस्तों वो किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों मरुस्थल पर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुंड्रा मिट्टी किस कारण अनउपजाऊ होती है? यहां उत्तर है दोस्तों जमी रहती है और हवाएं जो है दोस्तों कोरिलिस इफेक्ट के कारण मुड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहां पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, जिसके बारे में जानकारी मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका आता है, देखिए हमने 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, अब लास्ट टर्म है, जिस टर्म में हमें जो सीखना है दोस्तों पर्यावरण या मानचित्र प्लस संसाधन से रिलेटेड हम बात करेंगे, एनवायरमेंट, रिसोर्स और जियोग्राफी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हम 76वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं।
76वां क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कहां होता है? तो दोस्तों वर्ल्ड में कोयले का जो उत्पादक होता है वो सबसे ज्यादा चाइना में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार कहां पर है? पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार दोस्तों कहां पर होगा? तो याद रखेंगे मध्य पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वनस्पति आवरण का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा उत्तर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे बड़ा वन्य क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा वो आपका मध्य प्रदेश है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे अधिक मत्स्य पालन कहां पर किया जाता है? मछलियों का पालन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों चाइना। याद रखेंगे चीन आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी में भारत किसमें अग्रणी है, किसमें सबसे आगे है? तो दोस्तों रिन्यूएबल आपके लिए जो रिसोर्सेस आपने पढ़ा होगा 8, 9, 10th में भी, जिसमें आपका बताया गया है कि पवन प्लस सौर ऊर्जा जो है दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी है और इसमें भारत सबसे आगे चल रहा है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका आता है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या विश्व में कितनी है? तो आपका उत्तर 36 हो जाएगा। 36 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी चीज को अगर हम बात करें भारत में हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है, तो ये आपका 4 है, जिसके नाम है हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडोबर्मा या सुंदरवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेगिस्तान बनने का मुख्य कारण क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेगिस्तान बनने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो आपका याद रखिएगा कम वर्षा होना रेगिस्तान का मुख्य कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह का लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? तो याद रखेंगे ये आपका 71% होगा, यानी कि 71%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि समुद्री लवणता किन कारणों से कम होती है? समुद्री लवणता किन कारणों से कम होती है? उत्तर हो जाएगा वर्षा प्लस नदी का जल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर आता है मैनग्रोव फॉरेस्ट कहां उगते हैं? जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वो कहां पर उगते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों तटीय खारे जल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, सर्वाधिक जल प्रदूषण किससे होता है? देखिए सर्वाधिक जल प्रदूषण किससे होता है? तो ये याद रखिएगा आपका उत्तर हो जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे अधिक जैव विविध किस देश में है? देखिए इसका उत्तर है दोस्तों ब्राजील। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालॉग फॉल्ट किससे संबंधित है? एनालॉग फॉल्ट किससे है? तो दोस्तों भूगर्भ संरचना से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते जाइएगा। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं दोस्तों? जिसको हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेटराइट मिट्टी कहां बनती है? दोस्तों लेटराइट मिट्टी जो है ये आपकी बनेगी ये आपकी बन जाएगी दोस्तों उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में, ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों आपके बीच, खनिजों की समाप्त, देखिए खनिजों की समाप्त होने वाली श्रेणी कौन सी है? जो दोस्तों खत्म होने वाली श्रेणी है, कैटेगरी है, वो कौन सी है? तो ये याद रखेंगे नॉन रिन्यूएबल आपका उत्तर हो जाएगा। जो रिन्यूएबल नहीं होगा वही आपकी जो है समाप्त की कगार पर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा प्राकृतिक कार्बन
कहां पर है, या तो आपका महासागर कौन सा है, तो याद रखेंगे महासागर इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आता है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी देखिए पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये याद रखेंगे एंडीज आपका उत्तर बिल्कुल भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक ब्लॉक कौन सा है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा यूरोपीय संघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, सर्वाधिक झीलों वाला देश, देखिए इसको वीवीआई में रखेंगे, सर्वाधिक झीलों वाला देश जहां पर सबसे ज्यादा झीलें पाई जाती हैं, उसका उत्तर हो जाएगा आपका कनाडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है, देखिए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो किस देश में है, तो वो याद रखिएगा भारत अब नंबर 1 पर आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विश्व का सबसे बड़ा मैदान, ठीक है, ये आपका आता है उत्तर पश्चिमी साइबेरिया मैदान होता है। ठीक है, विश्व में जो आपका जो है पश्चिमी साइबेरियाई मैदान है वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही प्रश्न के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।